दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, आज समान विज्ञान के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक होंगे। तो दोस्तों, यह जो समान विज्ञान के प्रैक्टिस सेट हैं यह रेलवे, एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पुलिस तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह समान विज्ञान के प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को दिए गए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उसके किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के कारण ही आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 30 किग्रा द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 0.5 किग्रा द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर हैं। दोनों गोलों के एक साथ खरी चट्टान से गिराया जाता है तब वो भूमि पर 10 मीटर की दूरी पर, तो उनका डेश समान होगा। तो दोस्तों, उसका जो समान होगा दोस्तों वह त्वरण समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसका क्या स्थिर रहता है। तो दोस्तों, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो इसका क्या घटना होता है। तो दोस्तों, इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और इसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा तो घटती है लेकिन गतिज ऊर्जा जो होते हैं दोस्तों उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ 10 ग्राम पानी में 10 डिग्री सेल्सियस पर मिलाई जाती है तो इसका अंतिम तापमान कितना होगा। तो दोस्तों, इसका जो अंतिम तापमान होगा दोस्तों वह 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सी वक्रता केंद्र के वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखी किसी बीम के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू होता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी बिंदु के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह जो प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो ए मीटर की रीडिंग में क्या कमी आएगी। तो दोस्तों, जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो ए मीटर की रीडिंग में जो कमी होगी दोस्तों वह आधी हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो ए मीटर की रीडिंग आधी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 2 मार्च के वेग से हवा कैसे में उड़ रहा है तब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी। तो दोस्तों, एक जेट वायुयान 2 मैच के वेग से जो हवा के उड़ रहा है तो और जिसका ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितना होगा। तो दोस्तों, वायुयान की जो चाल होगा दोस्तों 664 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पी का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है जिसमें पी का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, पी का जो अर्थ होता है दोस्तों वह पोटेज जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पी का जो अर्थ होता है जो वह पोटेज और जिसका जर्मन में जो होता है दोस्तों वह शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 बिलियन 320 ग्राम जल में
30 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी होगी? तो दोस्तों विलयन में जो सांद्रता होगी दोस्तों वह 8.83% सांद्रता होगी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूह 18 के मूल तत्व होते हैं, जो अपनी 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी तत्व जो होते हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे निष्कर्ष गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती हैं उसे क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती हैं उसे दहन कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें गर्मी और प्रकाश पैदा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों दहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भाप अंगार गैस है? तो दोस्तों भाप अंगार गैस का जो सूत्र होता है दोस्तों वह कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का जो मिश्रण है दोस्तों उसे भाप अंगार गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अणुसूत्र C6H6 वाले चक्रीय हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों C6H6 वाले चक्र हाइड्रोकार्बन को जो कहा जाता है दोस्तों उसे बेंजीन कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे C6H6 जो होते हैं दोस्तों उसे बेंजीन का सूत्र कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C6H6 जो है दोस्तों वह बेंजीन का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तंतु फाइबर को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है? तो दोस्तों कृत्रिम रेशा जो कहा जाता है दोस्तों वह रेयन को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेथेन के जलने पर क्या होता है? तो दोस्तों मेथेन के जलने पर जो होता है दोस्तों या इसका आंसर हो जाएगा मेथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मीथेन को जलने पर क्या निकलता है? तो इसका आंसर लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा टेडपोल एक वैक्स मेढक में विकसित होता है? तो दोस्तों एक टेडपोल जो एक वैक्स मेढक में जो विकसित होता है दोस्तों वह कायांतरण के द्वारा टेडपोल एक वैक्स मेढक में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल डोग्मा देश से देश को आनुवंशिक जानकारी हस्तांतरित के संदर्भ में करता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सेंट्रल डोग्मा देश से देश को आनुवंशिक जानकारी हस्तांतरण को संदर्भित करता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डीएनए से प्रोटीन आनुवंशिक जानकारी हस्तांतरण को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे का क्रम बताइए। तो दोस्तों हमारे मुख में जो दांत होते हैं दोस्तों आगे से पीछे का जो क्रम होता है वह ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कीर्तक, रदनक, अग्रचवर्ग एवं चर्वक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो दोस्तों आयरन का जो सबसे प्रचुर स्रोत होता है वह हरी सब्जियां जो है दोस्तों वह आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज डैश में विखंडन होता है? तो दोस्तों श्वसन में का जो पहला चरण होता है जो ग्लूकोज का विखंडन होता है दोस्तों वह पाइरूवेट में विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? तो दोस्तों जो अम्ल वर्षा होते हैं जो प्रदूषित करता है देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा जो प्रदूषक जल को प्रदूषित करता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड हिम वर्षा जल को प्रदूषित करता है। अगला क्वेश्चन है, परागण क्या होता है? तो दोस्तों परागण जो होता है दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए परागण क्या होता है? तो दोस्तों परागण जो होता है दोस्तों वह पराग कोशों से वर्तिग्राह की ओर परागकणों का स्थानांतरण परागण कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं को ट्रिपल इंजेक्शन एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोगों के प्रति रक्षित करने के लिए लगाई जाती हैं? तो दोस्तों नवजात शिशु को जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुकर खांसी, टेटनस एवं डिप्टीरिया रोग से बचाव के लिए एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को लगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? तो दोस्तों विश्व का जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है दोस्तों वह एनिक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था, तो इसका आंसर लाएंगे एनियक जो है दोस्तों वह विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता देता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके, जीएस, साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको रोजाना सुबह शाम 8 बजे फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए यह मॉक टेस्ट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।